वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज मैं यहाँ पे स्कूल ड्रेस लेके आई हूँ। इसकी कटिंग का पार्ट लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, देखिए इस तरीके से। तो कपड़े को अच्छे से बैठाइए और फोल्ड कर लीजिए। तो ये उल्टी साइड अंदर से है हमारी। तो अब हम निशान लगाएंगे लंबाई का। तो इसकी लंबाई का निशान लगाऊंगी मैं। तो 32 इंच पर मैं इसकी लंबाई का निशान लगाऊंगी और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी जो कि नीचे से फोल्ड जाएगा और आधा इंच ऊपर से लिया है। तो अब मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ और इस निशान पर हम कटिंग करेंगे। तो अब मैं निशान लगाऊंगी तीरे का। तीरा हमारा यहाँ पर 15 इंच है, तो इसे हम नेक वाला बना रहे हैं, इसीलिए हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो हमारा तीरा यहाँ पर 8 इंच का हो जाएगा, यानी कि 16 इंच का हो जाएगा। इसका हाफ रखेंगे 8। तो जब भी आप कॉलर वाला सूट बनाते हैं ना, तो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, तभी आपका कॉलर अच्छे से बनता है। और अब मैं निशान लगाऊंगी आर्मोल का। तो हमारा आर्मोल यहाँ पर भी मैं 8 इंच रखूंगी क्योंकि ये हैवी साइज के लिए है। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान को हम स्ट्रेट लाइन से जॉइन करेंगे इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर से 7 इंच की दूरी पर कमर का निशान लगाऊंगी, देखिए। तो कमर यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से हम दूरी रखेंगे हिप की। तो हिप की मैं यहाँ पर 6.5 रख रही हूँ क्योंकि ये लंबाई में थोड़ी कम है, इसीलिए। अगर लेंथ कम होती है तो कम लिया जाता है, वरना आप लॉन्ग साइज बना रहे हैं तो 7 ही लीजिए। तो यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ 6.5 का और इन निशानों को स्केल की मदद से मैं सीधा कर लेती हूँ। ये इस तरीके से स्केल को सीधा रखेंगे और स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी जहाँ से हमने आर्मोल लिया था, वहीं से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसकी चेस्ट हमारी 45 है, उसका फोल्ड जो होगा 11.1 होगा। तो यहाँ पर मैं 11.1 पर निशान लगाऊंगी। ये इस तरीके से लगाएंगे हम निशान और यहाँ पर हम लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर हमारी 42 है, उसका चौथाई भाग लेंगे हम 10.5 इंच। तो ये हैवी साइज है, तो इसी तरीके से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हिप का निशान भी लगा लेते हैं। हिप इसकी 48 है, उसका फोल्ड होगा 12 इंच। तो यहाँ पर मैं 12 इंच पर निशान लगा लूँगी और इस तरीके से आप इन निशानों को आपस में जॉइन करेंगे। स्केल की मदद से इनको आपस में जॉइन कर लेती हूँ मैं। आप चाहे तो हाथ से इसको गोलाई में भी शेप दे सकते हैं या फिर इस तरीके से तिरछी स्केल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं गले का निशान जो पीछे से है उसमें हमारा बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि हम उसे नेक बनाएंगे, तो आगे का ही गला हमें लेना होता है। तो यहाँ पर पहले मैं आर्मोल ले लेती हूँ। तो अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। ये फ्रंट आर्मोल की गोलाई जो आएगी हमारे 1 इंच की जाएगी। तो 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से गोलाई दे देनी है। उसके बाद हम स्केल उठाएंगे और जो पल्ला होता है उसके लिए हम एक सीधी लाइन जॉइन कर लेते हैं और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ये इस तरीके से मैंने पल्ले पर निशान लगा दिया है। पल्ले का ये साइड चाक बनती है जहाँ से हमारी। अब यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेना है हमें। तो इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन लेना है। इसे भी स्केल की मदद से मैं शेप दे देती हूँ और कपड़े को हम जो है सिक्योर कर लेंगे उसके बाद, और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो जो मार्जिन वाला भाग है हमने वहीं से कट करना है। और अब आर्मोल पर कटिंग करेंगे। जो निशान लगाए हैं हमें सेम निशान पर ही कटिंग करनी है। और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कट का निशान लगा देंगे, ऐसे ही हिप पर और कमर पर भी देंगे। तो अब हम इसी के ऊपर से हमने एक पार्ट और रख लिया है इसके नीचे से। अब हम
इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, जो बैक वाला पार्ट है ना हम उसे हल्का सा खिसका देंगे, यानी कि ऊपर को खिसका देंगे। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है बैक वाला पार्ट। जो कॉलर हम सूट बनाते हैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है हमें पीछे वाले पार्ट को। तो यहाँ पर मैंने पीछे वाला पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। आर्मोल से सेम रहेगा लेकिन ऊपर से हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से पेन से सिक्योर कर लेते हैं अच्छे से, और जितना भी आपको नीचे से कम पड़ रहा है ना पार्ट उसमें आप जोड़ लगा दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, तो ये फिक्स आ जाएगा। क्योंकि हमने इसकी कटिंग जो है चौड़ाई से की थी तो ये कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मिलाइए अच्छे से। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पल्ले के लिए 1.5 इंच से गोलाई दे दूँगी। फ्रंट पे हमने 1 इंच से दी थी और बैक में मैं गोलाई 1.5 इंच से दे रही हूँ। और इस तरीके से इसको शेप दे दीजिए। बस अंतर हमें सिर्फ ऊपर को ही करना है, बाकी सेम रहेगी हमारी कटिंग। मार्जिन भी पूरा यही रहेगा। तो चलिए पहले हम इसे कट कर लेते हैं इतना सा। तो देखिए अब हम इसके निशान लगाएंगे गले का। जो हमारा फ्रंट गला है उसका निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर। तो 3 इंच पर निशान लगाया और इस तरीके से पहले बैक गले पर शेप दे दिया। देखिए इस तरीके से हल्का सा राउंड, पूरा नहीं काटना इसको, बस हल्का सा ही काटना है। तो पीछे वाला हमारा कॉलर है और आगे वाला हम बुकरम वाला गला बना रहे हैं, तो इसकी कटिंग हम नहीं करेंगे अभी, बुकरम पर ही इसकी कटिंग होगी। बस हमें निशान लगाना था, वो है 3 इंच पर। और इसका तीरा कट करेंगे हम, हल्का सा तीरे को शेप दे देंगे, 2 इंच इसको झुकाव देंगे, दोनों पल्ले को 2-2 इंच। ये इस तरीके से जाएगा। देखिए स्केल की मदद से तिरछा कर देना है सिर्फ, और बैक साइड से भी ऐसे ही करना है 2 इंच। दोनों पल्ले को अलग अलग काटना है। इस तरीके से हाथ से भी कर सकते हैं। और इसकी आप कटिंग कर दीजिए। तो दोनों पल्ले को अलग अलग काटना है। देखिए इस तरीके से हल्का सा बैक गले पर इस तरीके से शेप देना है और तीरे को अच्छे से झुकाव देना है। तो देखिए अब हम फ्रंट पर भी इसी तरीके से कट करेंगे। गला नहीं काटना, हमने सिर्फ इसमें तीरा ही काटना है। तो पल्लू की कटिंग तो हमारी हो चुकी है। अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लंबाई का निशान लगाऊंगी। हमारी आस्तीन की लंबाई जो है 19 इंच है। 19 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और अब हमें यहाँ पर इस निशान को सीधा कर लेना है पहले। और यहाँ पर हमने मार्जिन लेना है 2 इंच का, जो कि हम आस्तीन पर फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये मार्जिन भी ले लिया है। तो अब निशान लगाएंगे यहाँ पर हम 3 इंच का, जो कि हम 3 इंच अंदर की साइड लेते हैं। अगर आपका छोटा साइज है 30 से 32 तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा हैवी साइज है तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 इंच। इसके बाद इस निशान को सीधा करा और यहाँ पर 3.5 या 3 इंच पर निशान लगाइए एक गोलाई देने के लिए। यहीं पर से हम आस्तीन को शेप देंगे। तो अब यहाँ पर निशान लगाएंगे। वहाँ पर हमने जो आर्मोल पर गोलाई दी थी वो 8 इंच की थी, यहाँ पर आधा इंच हमको बढ़ा देना है। तो यहाँ पर 8.5 इंच से निशान लगाऊंगी मैं, क्योंकि इसकी गोलाई थोड़ा कम हो जाती है, आस्तीन की बढ़ जाती है, इसीलिए हम इसको 8 इंच का रख रहे हैं, 8.5 का। तो अब इस निशान से इस निशान पर गोलाई दे देनी है। सिंपल तरीका है ये, इस तरीके से।
अब यहाँ पर मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी जो कि हमारी 8 इंच की थी उसका हाफ करेंगे तो 4 इंच आएगा। आधा इंच लूजिंग भी ऐड करूँगी तो ये 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4.5 का निशान लगाया और इस निशान से इस निशान को मिला देना है। तो चलिए इसको स्केल की मदद से मिला लेते हैं आपस में। और मार्जिन भी ले लेते हैं स्केल को रख करके 2 इंच का, क्योंकि हमने सूट पर भी 2 इंच का लिया था तो यहाँ पर भी 2 इंच का लेना ज़रूरी है। तो इस निशान को हल्का सा तिरछा करेंगे, बस हल्का सा तिरछा करना है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मार्जिन वाले निशान को ही लेकर हमने कटिंग करनी है इस तरीके से। और इस तरीके से गोलाई में भी कम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हम कट का निशान लगाएंगे, यहीं से हमारी सिलाई चलेगी। तो ये कपड़ा जॉइंट है यहाँ से, तो अब हम इसको खोल लेते हैं। देखिए इस तरीके से जॉइंट है गोलाई पर, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने से पहले यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाऊंगी मैं इस तरीके से। देखिए फ्रंट गोलाई के लिए आस्तीन पर, तो यहाँ से तो ये 3.5 या 3 इंच ले लीजिए और यहाँ से 1 इंच ले लीजिए। देखिए इस तरीके से। और इसकी अब हम इस तरीके से गोलाई में कटिंग करेंगे। तो देखिए इसी शेप में आपको ये कटिंग करनी है। चाहे तो आप इसको ऊपर तक ले जा सकते हैं कटिंग करके इस तरीके से। और कपड़े को अच्छे से छाटना है। देखिए इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से शेप निकल के आ जाएगा हमारे फ्रंट गोलाई पर। तो ये 2 पल्ले में ही आगे से आएगा। देखिए तो आपको आस्तीन खोल के दिखा देते हैं। ये हमारा फ्रंट गोलाई का है और इस आस्तीन को भी हम आपको खोल के दिखा देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। ये खोल के आमने सामने रखेंगे तो ये हमारे फ्रंट पल्ले। तो हमारी स्टिचिंग की वीडियो भी कंप्लीट हुई। देखिए आमने सामने रख दी हमने। और तो ये दोनों आगे को आएंगे आस्तीन, यानी कि ये फ्रंट गोलाई है। अब हम निशान दूसरे वाले आस्तीन पर भी लगा देते हैं। इसी को हम पलट के उसके ऊपर से रख देंगे और निशान दूसरे वाले आस्तीन पर भी आ जाएंगे। तो देखिए ये दोनों साइड से निशान आ चुके हैं हमारे। आस्तीन की वीडियो कंप्लीट हुई। तो अब आते हैं हम नेक बनाने में। यहाँ पर मैंने इस तरीके से बुकरम लिया है गले पर, जो हम नेक बनाएंगे ना ऊपर से। तो ये नेक गला है तो उस तरीके से राउंड शेप में इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। इसके स्टिचिंग का पार्ट देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।